देवी उपासकों के लिए श्रेष्ठ पावन और श्रेष्ठ दिन है। गुजरातियों के लिए तो आसो नवरात्रि की विशेष महिमा है। आज हम साथ में मिलकर देवी कात्यायनी को प्रणाम करेंगे, जो महामाया जगदम्बा देवताओं की रक्षा की, अपने भक्तों की रक्षा की महायोगी ने। देवताओं के हित के लिए बहुत सारी देवियों ने बड़े बड़े युद्ध खेले हैं। इसलिए आज कथा का छठा दिन है और चैत्री नवरात्रि का भी छठा दिन है। तो आइए भाव से और आदर के साथ माता कात्यायनी को प्रणाम करें। मैं रोज नित्य कथा के प्रारंभ में थोड़ा सा देवी के बारे में, जो शिव महापड़ अंतर्गत है, वो आपको कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। शिव महापड़ कथा तो है ही हमारे पास, इसलिए भाव से और आदर के साथ हे देवी कात्यायनी, कात्यायनी महामाये महायोगिनी पुण्यधीश्वरी नंदगोप सुतं देवी पति में कुरुते नमः पति में कुरुते नमः। माता भवानी कात्यायनी को प्रणाम करते हैं। और पहले दिन से मैं कहता आया हूँ कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते, जैसे द्वादश गणेश जी को याद करते, वैसे हमारे सबके लिए नव दुर्गा की विशेष महिमा है। जैसे शंकर जी के 108 नाम है, वैसे भवानी के भी 108 नाम की महिमा है। सभी देवताओं के 108 नाम रहे हैं। भगवान शंकर जी के, भगवान विष्णु जी के, सभी देवी देवताओं के अलग अलग नामों की महिमा है। तो हम चैत्री नवरात्रि में भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो हम कथा का प्रारंभ कर इससे पहले हम नव दुर्गा को प्रणाम करेंगे। इनमें बहुत सारे भाई बहनों को कंठस्थ भी हो गए नव दुर्गा के स्तोत्र। इनमें प्रथम शैलपुत्री है, जो हिमालय की पुत्री हुई है, और बाद में शंकर भगवान को मिलने के लिए बहुत बड़ा कठिन कठोर तप किया है। एक क्रमशः उनके रूपों का वर्णन है। तो आइए भाव से और आदर के साथ प्रथमम शैलपुत्री हृदय से प्रणाम करेंगे। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिः महागौरी षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। विशेष प्रकार से हे मानव दुर्गा हम आपको प्रणाम करते हैं। तो शिव महापड़ ग्रंथ में जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने माता दुर्गा के बारे में कहा, दुर्गम नाम के असुर का अंत किया, इसलिए माँ दुर्गा देवलोक में उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। बहुत बड़ा प्रकरण है। शिव महापड़ अंतर्गत उमा संहिता में देवी के बारे में बहुत कुछ कहा है। देवताओं ने माता जगदम्बा की सुंदर स्तुति की, क्योंकि दुर्गम नाम के असुर ने ब्रह्मा जी के फांस से वेद को ले लिया था, इसीलिए वेद धर्म का लोप हुआ। यज्ञ यागादि पूजा अर्चन सत्संग सब कुछ बंद हो गया था, वेद प्रचार बंद हो गया था। इसीलिए सभी लोग अपने अपने मार्ग को भूल गए थे, अपने अपने कार्यक्षेत्रों को भूल गए थे। इसलिए अत्याचार अनाचार होने लगा था। इसलिए 100 साल तक अनावृष्टि हुई।
इसलिए देवताओं की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए माँ जगदम्बा प्रकट हुई और माता ने हजारों अगणित नेत्रों से माँ ने रुदन किया। क्यों रुदन किया? प्रजा का दुख देखकर, देवताओं का दुख देखकर माता ने रुदन किया। तो माता की आंखों से बहुत सारे अश्रु बिंदु कर, इसे नदी भर गई, तालाब कूप भर गए, बहुत सारा समंदर भर गया और माँ के आंसुओं से धरती तृप्त हो गई। इसलिए माँ की कृपा से सबको शाक मूल कंदस बहुत कुछ मिला और देवताओं ने माता जगदम्बा की बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की। और स्तुति प्रार्थना करने के बाद माता ने, भवानी ने, जगदम्बा ने, माता पार्वती ने दुर्गम नाम के असुर का अंत किया। इसलिए सभी देवताओं ने माता भवानी के अनेक नामों से स्तुति की और माँ ने वचन दिया कि हे देवताओं, जब जब मेरी प्रजा को दुख रहता है तब इसी समय में कोई न कोई रूप लेकर मैं सबकी रक्षा करती हूँ। और जब माँ जगदम्बा युद्ध करती तब कोई देवता उनके साथ नहीं रहते, पूरा लश्कर देवियों का रहता है, मातरों का अलग लश्कर रहता है। और बड़े बड़े असुरों का अंत किया माता जगदम्बा ने। और हम गौरव से कह सकते हैं देवताओं ने इतने बड़े युद्ध नहीं किए जो जगदम्बा माता भवानी पार्वती ने जो युद्ध किए हैं, ये देवताओं और प्रजाजनों के रक्षक है माता भवानी। इसलिए बहुत हृदय से कहते हो आप राम के उपासक है, कृष्ण के उपासक है, कोई भी विचारधारा में आप सभी है, परंतु देवी की उपासना कभी छोड़नी नहीं चाहिए। देवी की उपासना हमारी सनातनी परंपरा है। शिव महापुराण ग्रंथ में जितने देवी के नाम हैं, ये सभी नाम भगवान शिव के मुख से प्रकट हुए हैं। महादेव जी जब जब देवी को कोई कथा कहते हैं तो अलग अलग देवी का संबोधन करते हैं। जैसे भगवान शंकर जी विष्णु को मिलते हैं तो भगवान विष्णु को अलग अलग नामों से विष्णु का संबोधन करते हैं, वैसे देवी के भी अलग अलग नामों से भगवान शंकर जी ने संबोधित किया है। इसलिए भगवान महादेव के मुख से प्रकट हुए आद्य शक्ति भवानी पार्वती के 108 नाम की भी महिमा है। आज देवी सभी देवताओं को कह रही है, स्वयं देवी बोल रहे हैं कि हे देवगणों, जिस प्रकार अपने बछड़ों को देखकर गाय माता शीघ्र ही व्यग्र होकर दौड़ती दौड़ती अपने बछड़े के पास आती हैं, आप लोगों को देखकर मैं व्यग्र होकर मैं दौड़ते दौड़ते आपके पास आती हूँ। और इसी बहुत सारी कथा हमने श्रवण भी की है और पठन भी किया है। कोई भी देवताओं ने, कोई भी प्रजाजनों, ऋषि मुनियों ने जब देवी को पुकारा तो देवी बहुत इंतजार नहीं करती, इसी समय देवी का प्रागट्य रहता है। जैसे गाय माता अपने बछड़े को देखकर गाय माता को कोई रोक नहीं सकती। आपने गांव में देखा होगा गाय माता सुबह से लेकर शाम तक घास खाने के लिए जंगल में जाते, शाम तक जो आते हैं तब इतनी दौड़ती दौड़ती आती है। और कितने बछड़े हो लेकिन अपने अपने बछड़े को गाय पहचान लेती है। एक विशेषता है गायों में। और गाय माता को शाम तक धोना है तो बहुत सारे बछड़े को छोड़ो आप, तो हर बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है। क्या ईश्वर की लीला, क्या अद्भुत है। उनको कौन सिखाने के लिए गए कि यही तेरी माता है। सभी बछड़े तो एक समान रखते, एक सरखे लगते हैं, तो भी गाय अपने बच्चे को संभाल लेती है और बच्चा अपने गाय माता को मिल लेता है। एक सबसे बड़ा ऐश्वर्यिक चमक। इसलिए स्वयं माँ भवानी ये श्लोक गा रही है। और शिव महापुराण ग्रंथ कहाँ है? वत्सान् दृष्ट्वा यथा गावो, जैसे गाय माता अपने बछड़े को देखकर व्यग्र हो जाती है, व्यग्रा धावन्ति सत्वर वहां पहुंच जाती है। धावन्ति दौड़ती दौड़ती माँ गाय माता अपने बच्चे के पास पहुंचती है। भगवान स्वयं व्यास जी की रचना है और स्वयं देवी बोल रहे हैं, तथैव भवतो दृष्ट्वा धावामि व्याकुला सती, धावामि व्याकुला सती, व्याकुला सती, व्याकुल होकर माता भवानी अपने देवताओं की रक्षा के लिए, अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए माँ दौड़ती। इसीलिए कभी कभी देवी की उपासना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। हमारे शिवालय में शिव जी अकेले नहीं है, भगवान शिव जी के साथ माता भवानी सुंदर ऊंचा आसन लेकर माँ भवानी विराजमान है। और स्वयं देवी कहती हैं, मैं आप लोगों को
संतान मानती हूँ। सभी देवताओं को कहा माँ जगदम्बा भवानी ने, हे देवताओं आप सब लोगों को मैं मेरे संतान मानती हूँ, संतान के समान मैं आपके प्रति दिव्य मान रहती हूँ, किंतु जब नहीं देखती तब मैं एक एक क्षण एक एक युग के बराबर मेरा बीतता है। इसीलिए निरंतर हे देवताओं मेरे साधकों को मैं देखती रहती हूँ। आप लोगों के लिए अपने प्राणों का भी न्योछावर करना मेरे लिए ये सरल है। जो देवी की उपासना के जो देवी की उपासना करता है उनके लिए माँ जगदम्बा बोल रहे कि हे देवता, हे प्रजाजन, हे मेरे साधक, जैसे माँ अपने बच्चे पर वात्सल्य रखती है ऐसा वात्सल्य मेरे साधक पर मैं रखती हूँ। और कभी अवसर आने पर आपके दुखों को दूर करने के लिए माँ भवानी जगदम्बा ने कहा कभी मेरे प्राणों को भी न्योछावर करना पड़े तो भी मैं कर सकती हूँ। इतनी माँ दयालु है। इसलिए हर भाइयों बहनों सबको हमारी प्रार्थना है, देवी की उपासना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। सिर्फ देवताओं की उपासना, सिर्फ राम की उपासना, सिर्फ कृष्ण की उपासना जरूरी आवश्यक है, लेकिन उनके साथ साथ देवी की उपासना हमारी सनातनी परंपरा है। इसलिए माँ जगदम्बा ने सभी देवताओं को कहा है मम युष्मान् पश्यन्ताम मतलब देखती रहती हूँ। और कभी मेरे साधकों को मैं देखती नहीं, कभी मेरे प्रजाजनों को मैं देखती नहीं थी तो मैं व्याकुल उठती हूँ। मैं आपको देखकर तृप्त हो जाती हूँ। और माँ जगदम्बा इनके साधक को देखकर माँ अपना वात्सल्य प्रकट करती है। जब अपने साधक को देख नहीं सकती, अपने प्रजाजन अपने देवताओं को देख नहीं सकती, तब एक एक क्षण माँ भवानी के लिए एक ही युग के समान रहता है। इतनी माँ जगदम्बा हम सबका प्रेम करते, हम सबका आदर करते हैं। जो हमारी माँ हम सबको प्यार नहीं करती उससे भी ज्यादा जगदम्बा हमारे सबके लिए करुणामयी है। वास्तव में मेरे संसार में देखे तो श्रेष्ठ बात हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए। दुनिया में जो हमारी जनता है, जिन्होंने हमको जन्म दिया, वो हमारी माँ है। और हमारी माँ के बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। कहा माँ जगदम्बा ने एक क्षण में, हे देवताओं मैं आपको देख नहीं थे, एक एक क्षण मेरे लिए कि युग के समान हो जाता है। ये माँ का वात्सल्य है। मम युष्मान् पश्यन्ताम मतलब देखती नहीं मैं, पश्यतां बालकानिव अपि प्राणान् प्रयच्छन्त्याः क्षणैको युगायते, क्षणैको युगायते। एक एक युग मेरे के लिए, एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग बन जाती है। इसलिए माँ जगदम्बा इतनी करुणामयी है, हमारे सब पर इतना वात्सल्य रखती है। इसलिए आप सभी की अलग अलग कुलदेवी रहती है। जैसे मेरे गढ़वे परिवार की रवेची की माँ की उपासना, आई सोनालाल की माता पुड़ियार की उपासना, कोई चामुंडा, अम्बा, पाराम्बा, भवानी, यहाँ महाकाली, सबकी उपासना अलग अलग रहती है। और कहा आप लोगों की विपत्तियों को दूर करने वाली मैं आपकी माता हूँ। और आप भक्तों को किस प्रकार की भी चिंता नहीं रहनी चाहिए। माता जगदम्बा ने वचन दिया, वरदान दिया है, मेरा साधक है, मेरा भक्त है, उसको एक भी प्रकार की चिंता नहीं रहनी चाहिए। मेरे साधकों का मैं सभी विपत्ति, सभी दुखों को मैं दूर करती हूँ। जो देवी के उपासक हैं उनके लिए माता जगदम्बा कहती है। अभी देवताओं को कह रहे हैं कि आप लोगों को कभी मैं दुखी नहीं होने देती, आपकी विपत्ति को एक पल में, एक क्षण में मैं दूर करती हूँ। इसलिए आप सभी चिंता मुक्त रहे, आप सभी कभी व्यग्र न होए। मैं आपके प्रति आदर और प्रेम रखती हूँ। माता जगदम्बा स्वयं सभी देवताओं को कह रही है।